हेलो बाबूराव। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि एक समान त्वरण से गति करता है या असमान त्वरण से गति करता है। यहाँ पे इंग्लिश में इसको बोल देंगे हम व्हेन विल यू से द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इनके बारे में जानने से पहले मैं दो तीन बातें बता दूं आपको। इसको हम अब बात करेंगे एक्सेलरेशन या त्वरण की। पहले हम बात कर लें एक्सेलरेशन, इंग्लिश में है, हिंदी में इसको त्वरण बोलते हैं, त्वरण। ठीक है, तो होता क्या है भैया, एक्सेलरेशन या त्वरण बोलते किसको है। चलो एक ये गाड़ी है हमारे पास, ये गाड़ी अभी खड़ी है, स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से स्टार्ट होगी और बी पॉइंट तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी स्टार्टिंग की इसकी वेलोसिटी होगी, शुरू का इसका जो वेग होगा उसको हम आरंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी या स्टार्टिंग वेलोसिटी बोल देंगे। इसको डिनोट किससे करते हो आप, यू से। दिखाएंगे किससे, यू से। ये है क्या, आरंभिक वेग बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, यू। आरंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी। जब गाड़ी शुरू होगी तो उसका उस टाइम वेलोसिटी कितनी होगी, उसका वेग क्या होगा, उसको आप डिनोट करोगे यू से। अब ये गाड़ी यहां से यहां आ जाएगी, तो अब ये लास्ट वाली वेलोसिटी होगी, है ना। ये जैसे यहाँ पे क्या थी, प्रारंभिक थी, और यहाँ पे अंतिम वेग आ जाएगा, या इसको फाइनल वेलोसिटी बोल देंगे। इस पॉइंट पे क्या बोल देंगे हम, इस पॉइंट पे बोल देंगे वी। वी क्या होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी, वी है फाइनल वेलोसिटी, और यू है हमारी, यहाँ पे थी यू इनिशियल वेलोसिटी। यू मतलब इनिशियल, शुरुआत की, और ये अंतिम फाइनल वेग, आखिरी वेग या अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी। अब एक बात और है, जब गाड़ी ए से बी तक गई है उसको टाइम तो लगा है कुछ ना कुछ, ऐसे था नहीं बगैर ऐसे ही चली जाएगी। जब यहां से यहां आई है गाड़ी तो उसको कुछ ना कुछ समय तो जरूर लगेगा। तो अब हम त्वरण या एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन होता क्या है भाई, यही होता है कि जो इसकी स्पीड में चेंज आया है। इसकी स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी, यू थी, अब इसकी स्पीड कितनी होगी, वी। तो जब इसकी स्पीड यहां से ये यू से वी हुई, उसको स्पीड को बदलने में, स्पीड कह दो या वेग कह दो या वेलोसिटी, स्पीड की बजाय वेलोसिटी वर्ड ठीक है। इसकी वेलोसिटी में जो बदलाव आया, पहले यू थी अब वी, उसको बदलने में कितना समय लगेगा, है ना। इसके वेग में जो परिवर्तन हुआ है, वेग परिवर्तन में कितना समय लगेगा, उसी को बोलते हैं हम त्वरण या एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे उसको, हिंदी में त्वरण बोल देते हैं, इंग्लिश में एक्सेलरेशन। ए से डिनोट करते हैं इसको। एक्सेलरेशन को किसे डिनोट करेंगे, त्वरण को किसे डिनोट करेंगे, ए से। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर सुन लीजिए एक बार, क्या बोलते हैं हम इसको, इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो भाई जो इसका वेलोसिटी में चेंज आया है, पहले वेलोसिटी इसकी यू थी, फिर अब इसकी वेलोसिटी बी होगी। तो ए यू से बी तक जो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है उसमें कितना टाइम लगेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की, है ना। क्या बोल देंगे इसको हम, सिंपल भाषा में वेग में परिवर्तन में लिया गया समय, वेग में जो परिवर्तन आया उसमें कितना समय लगा। और ए को आप निकालोगे कैसे, ए को निकाल देंगे v माइनस यू बाई टी। ये एक सूत्र हो गया, फार्मूला हो गया हमारा, v माइनस यू बाई टी। v हमारा क्या है यहाँ पे, अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, आरंभिक वेग है, नीचे टाइम है कि भाई इसके जो वेग में परिवर्तन हुआ है तो उसमें कितना समय लगेगा, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और सिंपल भाषा में बोलूं तो, कोई भी आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हैं तो हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, 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 तो एक्सेलरेशन है। आप गाड़ी की स्पीड कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन है। जब उसकी स्पीड में चेंज करेंगे, वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो हम कह देंगे एक्सेलरेशन है। मान लो एक गाड़ी है हमारे पास, वो गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। एक जैसा यहां से चली स्पीड, एक जैसी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर की स्पीड चलती जा रही है, तो हम कह देंगे एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें स्पीड में तो चेंज हुआ ही नहीं। हमारा एक्सेलरेशन तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या वेग में परिवर्तन की दर। अब जो उसमें वेग में परिवर्तन हो उसकी दर क्या है, स्पीड, उसकी स्पीड की चेंज होने की स्पीड क्या है, एक तरह से, है ना। तो अगर एक जैसी स्पीड है तो हमारा त्वरण या एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। तो ये डेफिनेशन याद रखिए और इसको सूत्र पे याद रखिए, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब बात करते हैं हम, अब इसने क्वेश्चन किया हमसे कि भाई एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसको बोलेंगे हम, दो शब्द हैं, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण किसको, दोनों की बात कर लेंगे हम, इन दोनों की बात करें, एक समान त्वरण किसको बोलेंगे या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए अब जैसे हम गाड़ी की बात कर रहे थे, एक ये सड़क है हमारी और इस सड़क पे हम गाड़ी चला रहे हैं कोई भी, ठीक है, गाड़ी चलाएंगे हम, तो जो गाड़ी है वो एक जैसी स्पीड से, सॉरी उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, लगातार लगातार बढ़ती जा रही है, एक जैसी स्पीड, मतलब कि ये नहीं कि बहुत कम ज्यादा, जो उसकी स्पीड बढ़ रही है एक जैसी बढ़ती है, एक जैसी एक जैसी एक जैसी एक जैसी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसकी स्पीड तो बढ़ेगी लेकिन जो उसकी स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो एक जैसा है। मान लो ये मान लेते हैं हर सेकंड में वो 1 मीटर बढ़ती है, हर सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ रही है, 1 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है उसकी। पहले यहाँ थी 0 थी, फिर आ गई 1 मीटर पर सेकंड, फिर होगी 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर, तो उसकी स्पीड बढ़ने लग रही है, लगातार स्पीड इंक्रीज होगी, उसकी स्पीड कहते हैं वेलोसिटी या वेग बढ़ने लग रहा है, बढ़ने लग रहा है, बढ़ने लग रहा है, बढ़ने, एक जैसी उसकी जो वेग की बढ़ने की जो चाल है वो समान है। या इसको मैं हिंदी में दूसरी भाषा में बोल दूं तो ये मैं कह दूंगा, अब जो वेग है हमारा समान दर से लगातार बढ़ रहा है, सिंपल भाषा में क्या बोल दूं, वेग है जो हमारा एक जैसा बढ़ रहा है ना, जो उसकी वेलोसिटी है इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सपोज करो पहले 10 थी, फिर 20 होगी, फिर 30 होगी, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, तो इस तरह एक जो स्पीड बढ़ रही है उसकी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, मतलब एक समान बढ़ने लग रही है ना, वेग में समान दर से लगातार वृद्धि, या हम कह देंगे भाई जो इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है, इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, इसको हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या बोलोगे, जो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा ना, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या बोल दोगे आप, इक्वल अमाउंट, किसमें इक्वल अमाउंट, वेलोसिटी में, है ना, वेलोसिटी चेंजेस विद इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लिख दो इसको, velocity changes in equal amount in equal interval of time, equal interval of time, ये हो जाएगा हमारी यूनिफॉर्म। हिंदी में क्या लिख देंगे इसको हम, अगर ये बोल देंगे वेग समान दर से लगातार बढ़ता है घटता है, वेग समान दर से लगातार, या तो बढ़ेगा, बढ़ता है या घटता है। मैंने अभी बताया आपको एक गाड़ी थी, उसकी स्पीड पहले 10 थी, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, एक जैसी बढ़ती जा रही है, तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं बढ़े, घट भी सकती है, पहले स्पीड 90 थी, फिर 80 होगी, फिर उसकी 70 होगी, फिर 60, फिर 50, एक जैसी स्पीड लगातार एक जैसी घटती जा रही है, या तो एक जैसी स्पीड बढ़ेगी या तो एक स्पीड घटेगी, उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होता है हमारा, जो एक समान त्वरण है उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पे वेलोसिटी आएगा हमारा, यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी, और यहाँ पे टाइम, है ना, इसको बीटी ग्राफ भी बोल देते हैं हम, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो ये लाइन होगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी हमारी, स्ट्रेट, है ना, ये लाइन कहीं भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये सीधी लाइन होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये होगा हमारा कि भैया जो चेंज होगा इसमें, वेलोसिटी में चेंज होगा वो इक्वल अमाउंट होगा, मतलब एक जैसा चेंज होगा और एक जैसा टाइम लगेगा। अब दूसरा आ जाता है इसके अपोजिट है बिल्कुल, नॉन यूनिफॉर्म, क्या बोल देंगे उसको हम, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हिंदी में बोल देंगे असमान त्वरण। इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब जैसे सपोज करें गाड़ी यहां से चलेगी हमारी, पहले स्पीड थी उसकी 10, है ना, 10 कुछ ही मान लें हम, 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी मान लो, एकदम एक्सीलेटर दबा दिया, आप कर दी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर एकदम फिर वापस ले आए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, फिर एकदम कर दी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर एकदम वापस कर दी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसमें असमान त्वरण, मतलब जो उसकी वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं, जो उसका वेग में परिवर्तन कर रहे हैं वो असमान है, कभी बढ़ गया कभी घट गया, और बढ़ेगा तो कभी कितना बढ़ा दिया, यहाँ पे तो जैसे हमने 20 बढ़ा दिया सीधा, यहाँ पे फिर कम कर दिया, या एक काम करो यहाँ पे बढ़ा ही लेते हैं हम, यहाँ पे फिर हमने 30 का उसकी उसने स्पीड बढ़ा दी, एकदम 35 होगी स्पीड,
35 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर एकदम कर दी उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जल्दी है ना। मतलब मान लो ये जो चेंजेस कर रहा है वो 5 सेकंड में कर रहा है, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। और पहले उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 30 किलोमीटर, तो उसने 10 से 30 कर दी 5 सेकंड में, 30 से 35 भी कर दी 5 सेकंड में, 35 से 60 भी कर दी 5 सेकंड में। तो यहाँ पे जो उसमें चेंज आया है वेलोसिटी में, जो अमाउंट ऑफ चेंज है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है ना। डिफरेंट अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसी बात को, क्या लिख देंगे, वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो कैसे हो गया भाई ये, यहाँ पे बोला वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट है, अनइक्वल अमाउंट है 10 से 30, 30 से 35, तो यहाँ पे तो 20 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर और ज्यादा हो गया, 25 का डिफरेंस हो गया। तो अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन टाइम सब में 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, तो इसको बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या असमान त्वरण। असमान त्वरण की क्या हो जाएगी, वेग असमान दर से लगातार घटता है बढ़ता है, सिंपल सा, उसी को थोड़ा सा लिख दिया हमने, पीछे हमने लिखा था वेग समान दर से लगातार बढ़ता है घटता है, इसमें लिख देंगे वेग असमान दर से घटता या बढ़ता है, उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म का एक्सेलरेशन का हमेशा ग्राफ होगा, जो वीटी ग्राफ है, ये वेलोसिटी होती है हमारी वेग, और यहाँ पे समय होता है टाइम, ठीक है। इसका ग्राफ कर्व होगा इस तरह, ये बनेगा कर्व, सीधा नहीं होगा इसका ग्राफ, है ना। ये है यूनिफॉर्म का, या जो हमारा समान त्वरण है ऐसे बनेगा ग्राफ, और असमान त्वरण या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इस तरह बनेगा कर्व, है ना। देखिए अगला सवाल है, इसने बोला ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। किसी को बोल दिया एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात करो। दोनों में सेम है, इसमें हम अपने काम की चीज लिख लिया करेंगे। अब इसने बस बोला है, लेकिन अब बस कहां से लेके, हम हमेशा हमारे हर जगह कुछ भी बात करेगा, रेल की बात करेगा, बस कार हम अपनी गाड़ी रखेंगे ना, ठीक है, इसी से काम चला लेंगे हम। तो बोला अब भाई एक ये थी इसकी स्टार्टिंग में स्पीड, दो चीज याद करेंगे भाई, शुरू की स्पीड कितनी है, बाद की स्पीड कितनी है। शुरू की स्पीड को हम किसे डिनोट किया करेंगे, शुरू की स्पीड को हम यू से करेंगे, स्पीड कह दो, वेग कह दो, वेलोसिटी कह देंगे, और बाद वाली को वी से करेंगे, है ना। ये शुरू वाली इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, आरंभिक वेग, अंतिम वेग, ठीक है। और एक समय, ये हमारा सूत्र है, इसको याद रखिए आप, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अभी सारे सवाल इसी से हो जाएंगे। तो v क्या था, अंतिम वेग, शुरू का इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम तो पता ही है, तो सारी चीजें लिख लेते हैं। इसने क्या बोला हमें कि ए बस डिक्रीज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी जो शुरू की स्पीड थी, जो u था, कितना दे दिया इसने, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पे हम बात करेंगे VUT, तो अगर हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो टाइम भी सेकंड में होगा, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, मोस्टली सवाल जितने हम क्वेश्चन करेंगे सभी में हमारी जो स्पीड होगी वो मीटर पर सेकंड होगी। स्पीड किस में होगी, मीटर पर सेकंड। अगर ये आप 80 किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको हम ना मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। कैसे कर सकते हैं, मीटर में जो ऊपर किलोमीटर है उसको तो 1000 से गुणा कर देंगे, नीचे जो टाइम है 1 घंटा, 1 घंटे को क्या लिख देंगे, 60 गुणा 60। तो ये इतनी लंबा प्रोसेस करने के बजाय एक काम क्या करो, आप इसको 5/18 से गुणा कर दो सीधा सीधा, तो ये हमेशा जो किलोमीटर प्रति घंटा था वो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। एक छोटा सा तरीका है, क्या है, अगर कोई भी चीज किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, उसकी स्पीड, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया भाई 2 से कैंसिल हो जाएगा 40, है ना। ये कितना हो गया हमारा 4 5 200/9, है ना, इतने मीटर पर सेकंड आ गया। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर था, ये शुरू की थी। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, बोला 60 किलोमीटर हो जाएगी, 80 से घट के 60 होगी। तो अब v कितना हमारा
60 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी क्या लिख देंगे भाई हम, चेंज कर दें, 60 को भी चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, आसान सा तरीका क्या है, 5/18 से भाग गुणा कर दो तो ये कट गया, ये तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 9, तो ये 3×5 = 15, 150/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और समय इसने जो टाइम दे रखा है वो हमें 5 सेकंड का दे रखा है ना, टाइम है देखो यहाँ पे दिया है 5 सेकंड में, ना दोनों में लिखा है 5। ये जो स्पीड में वो चेंज हुआ है, गाड़ी की स्पीड 80 से 60 आई है, ये 80 थी शुरू में स्पीड, यहाँ से चली 80 थी स्पीड, यहाँ आ गई 60 सेकंड है ना, यहाँ पे 80 स्पीड थी, यहाँ पे 60 आ गई, और टाइम कितना लगे, 5 सेकंड का टाइम लगे बीच में इस गाड़ी को यहाँ से यहाँ आने में, बस को। तो बोला इसका त्वरण ज्ञात करो, एक्सीलरेशन ज्ञात करो, तो हमें सूत्र तो पता ही है, क्या था हमारा, ए था हमारा v - u/t। तो करते हैं भाई, v कितना है 200/9 और u कितना है 150/9 है ना, v माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ना, v - u, तो v तो कितना भैया, v है आपका 150/9 और u कितना है, u है v - u/t है ना, ये v लिख दिया, ये u लिख दिया और बटे में t, t का मतलब कितना, टाइम, टाइम कितना 5 सेकंड है। अब ऊपर वालों को हल कर लेते, पहले ऊपर वालों को लघु उत्तम एलसीएम ले लिया 9, तो हो गया 150 - 200 और सारे के भाग में 5 कर देंगे। ये काम करो, इसको नहीं, ये इधर भी लेके आ सकते हो, अभी हो जाएगा -50/9/5/1, तो ये नीचे वाला ऊपर वाले के साथ गुणा कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब भाई उसको उल्टा करके गुणा कर देंगे, उसका क्या बोलते हैं व्युत्क्रम है ना, तो 1/5 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 1/5 ही हो गया, घटा 10/9, 5 से कट जाएगा ना, 5 दाई है ना, घटा 10/9 हो गया, इसको भाग करेंगे आ जाएगा 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो यूनिट है एक्सेलरेशन की या त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, इसकी इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने, ये आ गया उत्तर हमारा। अगला सवाल देखिए, इसने बोला एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, तो स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है वो रेलगाड़ी, तो इसका मतलब हमारी इनिशियल वेलोसिटी, शुरू की आरंभिक वेग कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। उसने बोला चलना प्रारंभ करती है गाड़ी स्टेशन से है ना, तो u 0 हो गया। ठीक है, आगे कहता है एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, उसका त्वरण ज्ञात करो। तो इसने क्या बताया, जो चलती है ऐसे ही चलती रहे, स्टार्टिंग ये गाड़ी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक आ गई 10 मिनट में, टाइम कितना दे दिया 10 मिनट है ना, 10 मिनट है, टी दे दिया ये, तो 10 मिनट है। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्यों, क्योंकि इसने चलना शुरू किया था। v कितना हो गया, v दे दिया इसने 40 किलोमीटर पर आवर। भाई गाड़ी ने यहाँ से चलना शुरू किया, इस पॉइंट से चलना शुरू किया, 10 मिनट तक चलती रही, यहाँ से प्रारंभ हुई थी, स्टार्ट हुई थी। A train starting from the railway station and moving with uniform acceleration attain the speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find the acceleration. क्या मतलब हो गया, यहाँ से इसने चलना शुरू किया और 10 मिनट तक चलती रही, और यहाँ आते आते 10 मिनट के बाद इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। 10 मिनट चलने के बाद इसकी वेलोसिटी या वेग कितना था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो बोला भाई त्वरण याद करो, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो वही वाली सारी पिछले क्वेश्चन जैसी बातें होंगी। ये जो टी है इसको हम लिख देंगे सेकंड में, ये 10 मिनट थी तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 600 सेकंड। जो v दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो इसको क्या कर दोगे आप, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 से भाग हो जाएगा, 20 × 5/9, ये हो गया हमारा 100/9 मीटर पर सेकंड। यही कर देते हैं इसको, है ना। एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है, v - u/t। तो भैया v कितना, फाइनल वेलोसिटी हमारी ये है ना, अंतिम वेग 100/9 घटा में 0, क्योंकि शुरू में वेग कितना था, आरंभ हुई थी चीज, तो जो स्टार्ट होती है कहीं से, तो उस टाइम तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है 0, और टाइम कितना दे रखा है 600 सेकंड है ना। तो इसको थोड़ा सा हल कर दें हम, तो हल करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 100/9। अभी मैंने बताया आपको 100/9 और सारे के बटे में 600/1 कर दूं मैं। ये जो नीचे वाला है इसको उल्टा करके व्युत्क्रम रेसिप्रोकल उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/600 हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो आएगा 1/54, 9 6 54, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आंसर हमारा। अब इसने बोला what is the nature of the distance time graph of the uniform and non uniform motion of an object। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको भाई, इसने बोल दिया हमें
कि किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। दो तरह के ग्राफ है हमारे, देखिए इस पे बना लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ ये एक और बना लेते हैं। अब इसने यहाँ पे एक बार पहले बोल दिया यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे किसका टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो यहाँ तो डिस्टेंस लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टाइम। ये इस तरह, इसमें भी क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह यहाँ पे दूरी भी लिख सकते हो, आप हिंदी में भी कर सकते हो, दूरी समय, या इंग्लिश में लिख दो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं, है ना। ये टाइम हो जाएगा और इस तरफ दूरी या डिस्टेंस एक ही बात है, दोनों लिख दिए मैंने। इसमें हम बढ़ा देंगे इसका यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनते, यूनिफॉर्म, अरे भैया स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहन गया, मतलब एक जैसे बच्चे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, हाँ भैया स्कूल का बच्चा है, इसलिए वर्ड आया यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसी मोशन, एक जैसी गति, है ना, एक समान गति। तो एक समान गति का ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म का या असमान गति अगर ग्राफ कैसा होगा, कर्व बोल देंगे इसको ना, कर्व शेप का हो जाएगा, है ना, चाप जैसा हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म या असमान का, ऐसे जिगजैग, यहाँ फिर इधर फिर यहाँ फिर ऐसे चला गया, इसको जिगजैग बोल देते हैं ना, जिगजैग, ZAG है ना, जिगजैग या इस तरह करो। ये दोनों किसके हैं, असमान गति के या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। ये किसका हो जाएगा, यूनिफॉर्म। आपको सीधा देगा यूनिफॉर्म मोशन अगर आप एक सीधी रेखा होगी, नॉन यूनिफॉर्म का क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। इसने बोला किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में हो। या दूसरी भाषा में क्या बोला, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्या कहना चाहता है भैया हमें, किसी ने बोला एक ग्राफ ले लेते हैं हम, ये क्या ग्राफ, ठीक है, और ये कौन सा ग्राफ है, दूरी समय, या क्या कह देंगे इसको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहाँ पे तो हमारा डिस्टेंस है और यहाँ पे हमारा हो गया टाइम। अब इसने क्या बोला, जो ग्राफ है हमारा, इसमें जो ग्राफ है कैसा है, ये दिस इज अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इस तरह का ग्राफ है, यहाँ से आपका इस तरह। बस अभी तक हमारे ग्राफ इस तरीके से होते थे, या तो ऐसे थे या तो ऐसे थे, है ना। लेकिन ये वाला ग्राफ कैसा है, दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जो टाइम एक्सिस के पैरेलल या समांतर है। किसके समांतर है, देखो लिखा, दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, ये इस तरह है। तो इसके बारे में बताओ। तो देखो ऐसे मैं ऐसे कर लूं, 10 20 30 40 50 और ये मान ले 60 आ गया यहाँ पे, है ना, 60 मीटर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे टाइम लिख देते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड 60 सेकंड, ऐसे सेकंड, यहाँ पे तो टाइम लिख दिया मैंने सेकंड में, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिख दिया मीटर में। तो अब एक चीज देखिए आपने, शुरू में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, देखो ये लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, सपोज करो ये, सॉरी यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पे है, तो हम ये कहेंगे शुरू के 10 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय कर रखी है, 60 मीटर। फिर अगले 20 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रखी, फिर वो यहाँ पे आ गया, ऐसे देखेंगे तो भी 60 ही मीटर है भाई यहाँ तो। फिर तीसरे में यहाँ भी 60 मीटर है, चौथे में यहाँ भी 60 मीटर है। तो समय को तो आप आगे बढ़ा दो, समय तो आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही। आपका समय तो बढ़ता जाएगा लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही, दूरी वही 60 मीटर आती है हर जगह, है ना, क्योंकि भाई दूरी तो ये 60 70 तो यहाँ होगी ना, 80 यहाँ होगी। तो इस तरह ग्राफ होता तो बढ़ जाती दूरी, लेकिन ऐसे तो नहीं है, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। इसका मतलब ये हो गया, आप एक जगह पे खड़े हो, क्योंकि आप एक जगह पे कितनी भी देर खड़े रहो डिस्टेंस थोड़ी बढ़ेगा। आप मान लो घर है ये आपका, ये घर है आपका, यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो आप कितनी भी देर खड़े हो यहीं तो खड़े रहोगे, आगे थोड़ी जाओगे आप, क्योंकि डिस्टेंस तो जीरो है, डिस्टेंस तो जीरो है, टाइम बढ़ता चला जाएगा, आपका टाइम कितना ही बढ़ा लो, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कह देंगे, इसने बोला भाई किसी गति के बारे में क्या कहेंगे, हम ये कह देंगे वो चीज रेस्ट पे है, इट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एट रेस्ट, है ना। जो भी वस्तु वो किस में है, विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, खड़ी है, चल नहीं रही, देयर इज नो मोशन।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ी चीज। What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? है ना, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कहेंगे जिसकी चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। बिल्कुल सेम पिछली तरह ही है, बस एक चीज बदल दी। आप सोचो तब तक मैं ये पढ़ रहा हूं कि इसने ऐसा क्या बदल दिया। अब पिछले और इसमें ग्राफ में क्या बदला है। पिछले ग्राफ में ये बदल दिया, पिछला था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ पे आपके पास स्पीड है, यहाँ पे क्या है स्पीड, और यहाँ पे तो टाइम ही रहेगा हमेशा, है ना। पिछला था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। तो अभी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, 20, 30, 40, 50, तो मैंने यहाँ पे मान ली। यहाँ पे बोला भाई एक लाइन है इस तरह स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये लाइन मान लेते हैं हम, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। ये फिर वही कर दिया हमने, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, ये टाइम हमने सेकंड में लिख दिया, और स्पीड है तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में लिख दी। तो अब बोला इसके बारे में बताओ, आप इसकी गति के बारे में बताओ। तो ये 10, 20, 30, 40, ये 50 मीटर पर सेकंड है, ये वाली, ये 40 मीटर पर सेकंड है ना। इस तरह से ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये 20 मीटर पर सेकंड है, और ये 30 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए, अब गाड़ी यहाँ पे थी स्टार्टिंग में, स्पीड कितनी थी 50 मीटर पर सेकंड। अब 10 सेकंड के बाद गाड़ी की स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। 20 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। 30 सेकंड के बाद स्पीड कितनी है उसकी यहाँ 50 मीटर पर सेकंड। तो जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे जाएंगे, जैसे जैसे आप टाइम के साथ आगे जाओगे, टाइम बढ़ता जाएगा, उसकी स्पीड में तो कोई चेंज नहीं है, स्पीड तो कितनी है कांस्टेंट है 50 मीटर पर सेकंड, है ना। तो उसने बोला था भाई इसकी गति के विषय में आप क्या कह सकते हो, हम कह देंगे भाई इसकी जो गति है एक समान है, द स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज यूनिफॉर्म। तो कह देंगे ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी स्पीड कैसी है यूनिफॉर्म मोशन बोल दो, यूनिफॉर्म स्पीड बोल दो, है ना। अब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी स्पीड के बारे में क्या कह सकते हो, मोशन के बारे में इट मूव विद, तो हम क्या कहते हैं भैया ये एक समान गति से चल रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो वस्तु है एक समान गति से चल रही है, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि को क्या कहते हैं। क्या बोला, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब की बार बोला ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक इस तरह बना लेते हैं, यहाँ पे तो वेलोसिटी हो जाएगी, वेग और समय ग्राफ, वेग समय, तो मैं लिख दिया टाइम, लिख दिया एक ही बात हो देता हूँ, है ना। यहाँ पे एक ग्राफ है इस तरह स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने। तो बोला एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम, बिलो मतलब इसके नीचे, इसके जो नीचे जगह है ये सारा, अगर ये क्षेत्रफल निकाल दो, मैं इसका एरिया निकाल दूं, इस क्षेत्र मान लो यहाँ से यहाँ तक का निकाल देते हैं, ये यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, ये सीधी लाइन होगी, वैसे तो मेरे से नहीं बनी। तो ये जो एरिया है ये क्या दर्शाता है ना, ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र है, ये क्या डिनोट करता है ना। ये क्षेत्र जो डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा कि भैया इसकी जो भी वेलोसिटी रही होगी, जिस वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है और जितने टाइम में चलेगी, जिस वेलोसिटी से चल रही है जितने टाइम चलेगी, इतनी देर में इसने कितनी दूरी तय की, है ना। तो क्या लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइटिंग कुछ ज्यादा अच्छी होगी, है ना। कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, है ना। क्वेश्चन ये था कि ये जो क्षेत्रफल है ये क्या बताता है ना, किस राशि को दर्शाता है। तो कह देंगे ये दूरी को दर्शाता है, ये एरिया, दिस एरिया डिनोट द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी दूरी तय कर ली, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या दूरी तय की, उसको दर्शाता है ये एरिया या क्षेत्रफल।